शांत होकर क्यों बैठे? दरअसल मुझे बातचीत करना काम करने से कई ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी दिन भर यही घुसा रहता हूँ। दिमाग में सिर्फ एक धुन सवार रहती है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, कुछ तो लिखना चाहिए, कुछ तो लिख ही लेना चाहिए। ये है मेरा ड्राइंग रूम, ये है डाइनिंग रूम, ये है लिविंग रूम, और यही है मेरा पढ़ने लिखने का कमरा। मैं हर तरीके से बहुत खुश हूँ। हाँ, बस एक चीज की कमी महसूस होती है, और वो है मिलने आने वाले लोग। पता नहीं क्यों लोग लेखक से मिलने में कतराते हैं। उन्हें लगता है कि लेखक है तो जरूर कुछ न कुछ सोच रहा है। तभी मेरी माँ मेरा खाना यहाँ कमरे के बाहर रखकर चली जाती है, मुझे बिना बताए। बरसों हो गए हैं जनाब, बरसों, लेकिन मुझे गर्म खाना नसीब नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ। नहीं, काटता वाटता नहीं हूँ, ना मैं चीजों को तोड़ता हूँ। हाँ, गाँव के दौरे अक्सर नहीं पड़ते। मसलन जब मैं किसी से बातचीत करूँ, आपसे, हाँ आप ही से, अगर मैं आपसे बातचीत करूँ तो अचानक से आपके शब्द मुझे सुनाई देना बंद हो गए, सिर्फ होठ हिलते दिखाई दे। मैं आपके जवाब में हाँ, अच्छा, ऐसे करूँगा, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज पे होगा कि ये शख्स कितना दिलचस्प कैरेक्टर है मेरी किसी कहानी का। मैं पूरे जोश और खरोश में उस कहानी को लिखने बैठ जाऊँ और उस कहानी को छपने दे दूँ। कहानी जैसे ही छपकर वापस आएगी तो मेरा सारा जोश ठंडा। लोग उस कहानी को पढ़ेंगे, कहेंगे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी आप। लेकिन टॉलस्टॉय वाली बात है, या बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुर्गेनेव के पिता और पुत्र वाली संवेदना नहीं। मुझे पता है कि मुझे मरते दम तक यही सुनने को मिलेगा, अच्छी, खूबसूरत है, सुंदर। और मरने के बाद मेरे दोस्त मेरी कब्र पर आएंगे, कहेंगे कि ये फला की कब्र, अच्छा आदमी, लेखक भी बहुत सही है, लेकिन टॉलस्टॉय तुर्गेनेव वाली बात। मैंने इन सब के साथ जीना सीख लिया है, अब जिंदगी है तो चलती है। एक मिनट रुकिए, एक आइडिया आ रहा है। हाँ, एक आइडिया आ रहा है। मैं उसे नोट करता हूँ और आपको उस कहानी के पात्रों से मिलवाता हूँ। रुकिए। जूलिया, जूलिया, जूलिया। सर आपने बुलाया? हाँ, चाय रख दो। आंखें ऊपर। हाँ, देखो, मैं जब भी तुमसे बात करूँ ना, तुम्हारी आंखें जरूर दिखनी चाहिए। बच्चों की अंग्रेजी की पढ़ाई कैसे चल रही? तुम सीख भी रहे हैं वो? हाँ सर, बड़े सही बच्चे हैं। और मैथमेटिक्स में कैसे हैं? सर इसमें भी काफी अच्छे हैं, खासतौर पर सर वानिया। क्यों नहीं होगा? तुम्हें पता है जूलिया, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अब इस मामले में तो वानिया पूरा अपने बाप पर ही गया है। क्यों जूलिया? हाँ जी सर। ये आंखें ऊपर। हाँ, देखो जूलिया, तुम इधर उधर देख के बातें करोगी ना, इसे डरोगी, खुद को नीचा कर दोगी, तो लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही बर्ताव करेंगे। खैर, मैंने सोचा आज तुम्हारा हिसाब कर लेते हैं। पैसों की तो जरूरत होगी तुम्हें,
हालांकि कभी मांगे नहीं तुमने। हाँ, तो क्या तय हुआ था हमारे बीच? सर 30 रूबल महीना। सर 40। नहीं 30। सर मुझसे तो कहा गया था कि 40 रुपए। नहीं जूलिया, 30। नहीं सर। जूलिया, 30 रूबल। मैं अपनी किसी भी गवर्नेंस को 30 रूबल से 1 रूबल एक्स्ट्रा नहीं देता हूँ। तुमसे 40 किसने कह दिया? सर आप ही ने तो कहा था। पर पैसों को लेकर मेरी बात तो सिर्फ आपसे हुई है ना। हाँ, जूलिया देखो, ऐसा हुआ होगा कि मैंने कहा 30 और तुमने अपने ही दिमाग में सोच लिया होगा 40। तुम ये जो इधर उधर देख के बातें करती हो ना, ऐसी गलतियां हो जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती, आगे बढ़ो। हाँ, तो 30 रूबल के हिसाब से तुम्हें यहाँ आए हो गए हैं पूरे 2 महीने। सर 2 महीने 5 दिन। पूरे 2 महीने जूलिया, जी सर। पूरे 2 महीने हुए ये। हाँ, ये लिखा है इस रजिस्टर में, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो। पूरे 2 महीने, 2 महीने 5 दिन कह रही। कोई नहीं, ठीक। हाँ, तो ये 30 रूबल 2 महीने बने 60 रूबल। हाँ ठीक। हाँ, अब इसमें से 9 संडेज तो निकाल ही दो। क्यों सर? संडेज निकालने की बात तुम्हारी तय हुई थी जूलिया? नहीं सर, मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हुई थी। नहीं याद सर। है? सर मुझे याद है सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छे से याद करो जूलिया, तुम्हें याद आएगा। सर मैंने अच्छे से याद किया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। याद नहीं कर रही हो ना? नहीं कर रही हो ना याद? इधर देखो, ऊपर मेरी तरफ देखो और बताओ, याद आया? ये ना सुनाई नहीं दिया जूलिया? हाँ जी सर। हाँ, चलाओ। हाँ, तो ये रहे तुम्हारे 9 संडेज और 3 हॉलीडेज। सर 3 नहीं, 2 हॉलीडेज थे। सर एक क्रिसमस के और एक न्यू ईयर के। और तुम्हारा बर्थडे जूलिया? सर बर्थडे वाले दिन तो मैंने काम किया था। तो नहीं करना था ना, यही तो गलती की तुमने जूलिया। बर्थडे वाले दिन ना कोई गवर्नेंस काम नहीं करती, तुमने क्यों कर लिया? मुझे नहीं बताया था सर। देखो जूलिया, तुमने काम किया ना, तो तुम्हारी गलती। पर सर हाँ, तो ये 9 और 3 बने तुम्हारे 12, पहले के 60, 12 कम बचे 48। हाँ, ये पकड़ो। 2, 3, 4। तुम्हारे 4 दिन। वान्या अब जो बीमार रहा था, इन दिनों तो तुमने उसे पढ़ाया ही हाँ नहीं। पर सर मैंने कोलिया को तो पढ़ाया था। जूलिया, तुम्हें पैसे 2 बच्चों को पढ़ाने के मिलते हैं ना। अब तुम क्या चाहती हो कि अब आधे काम के लिए पूरे पैसे दे दूं मैं? जी सर। आधे काम के लिए पूरे ही पैसे चाहती हो अब तुम? नहीं सर, मतलब सर आधा। 4 रूबल इसके कट। अरे तुम ये तो छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, कुछ दांतों में दर्द उठा था? हाँ सर, बहुत ज्यादा दर्द था सर। डॉक्टर को दिखाया? हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, तो जो 3 दिन तुम जल्दी गई थी इस सिलसिले में, उसके तो 3 रूबल और कट होंगे। हाँ नहीं सर, मैंने 4 बजे तक तब भी काम किया था। जूलिया, यहाँ देखो साफ लिखा है, लंच के बाद काम नहीं किया। और लंच कितने बजे होता है? सर वो तो 1 बजे होता है। क्यों कितने बजे होता है? सर 2 बजे, लेकिन मैंने 4 बजे नहीं, ठीक है? तो ये 4 और 3 बने तुम्हारे 7 रूबल। 48 घटाओ 7 बजे 41 रूबल, ठीक है? ठीक। जूलिया, जी सर। 4 जनवरी को तुम्हारे हाथों एक कप टूटा था। नहीं सर, सिर्फ सॉसर टूटा था मुझसे तो। तो तुम ही बताओ कि बिना सॉसर के ये कप किस काम का? सर कम से कम चाय पी सकते हैं। हाँ, कप से तो हम चाय पी सकते। ठीक है जूलिया, अब तुम ही बता दो कि बिना सॉसर के चाय पी ले, बिना प्लेट के खाना भी खा लेता हूँ मैं।
एक काम करते हैं जूलिया, एक ना कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें लिख देंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तुम सारा बता देना ना, बिना बिना सॉसर के चाय भी पी लूंगा मैं, उसमें सारा कुछ बता दो तुम। नहीं सर, आई एम सॉरी सर। एक तो कप तोड़े हैं, ऊपर से बहस। ये कप के 2 रूबल, बहस का 1। उस पेड़ पर वहीं चढ़ा था ना मान्या? जी सर। वहां से गिरा, जी। जैकेट फट गई थी उसकी। हाँ सर। नई जैकेट मैंने खरीद के दी, ये तो गए तुम्हारे। लेकिन सर मैंने उससे काफी मना किया था सर, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल नहीं सुन रहा था, मैं क्या करती सर? जूलिया, तुम्हारे कहने के बावजूद वो वहां चढ़ा, उसने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुमने उसे चढ़ नहीं दिया, तो 15 रूबल तुम्हारे कट। नई जैकेट मैंने खरीद के दी है उसे, तुमने खरीद के दी कि मैंने? आपने। 15 रूबल। अरे रे रे रे, दुनिया के जूते चोरी हुए थे। सर वो तो नौकरानी ने चुराए थे, आप ही ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, याद है? पर जूलिया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है। देखो, हमारी पहली मीटिंग में ये सारी बातें तय हुई थी कि घर की देख रेख, बच्चों की देखभाल, ये सब तुम्हें ही करना है जूलिया। हाँ सर। पहली मीटिंग में तय हुआ था ना, उस दिन तुम मेरी बातें सुन भी रही थी कि ऐसे ही आसमान में घूम रहा था दिमाग तुम्हारा? जी सर। आसमान में घूम रहा था दिमाग? नहीं सर। तो जूतों के 3 रूबल और, तो ये बने तुम्हारे 22 रूबल। हाँ, पहले के 39 में से 22 घटा लो तो ये बच गए 19 रूबल। ठीक? हाँ, अब इसमें से वो जो 10 रूबल का एडवांस दिया था मैंने ना, वो उसको घटा ही नहीं दिया। सर, मुझे कोई एडवांस नहीं मिला सर, सच में नहीं मिला। ये देखो, यहाँ देखो, 16 जनवरी शाम 5 बजे, तारीख भी लिखी है और समय भी। 10 रूबल एडवांस दिया गया। मुझे नहीं मिला सर। जूलिया, उसमें लिखा है ना, अगर अगर नहीं दिया होता तो क्यों लिखता, बताओ? सर मुझे कैसे पता होगा सर? जूलिया देखो, ये कोई ना जवाब नहीं हुआ, इसमें लिखा है, दिया है, सिंपल। ये 19 में से 10 और कम कर लो तो बचे तुम्हारे 9 रूबल। तुम रो रही हो, मैंने कुछ ऐसे बोल दिया क्या जिससे तुम्हारे दिल को चोट पहुंच गई है? देखो जूलिया, मैं ना बहुत भावुक इंसान हूँ, मुझसे ये ना रोना धोना नहीं देखा जाता। सर मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे सिर्फ 3 रूबल दिए गए सर, मुझे मैडम ने दिए थे, मेरे बर्थडे वाले दिन, उनके अलावा मुझे कोई पैसे नहीं मिले सर। बहुत अच्छी बात है जूलिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं, इसमें लिखना लेकिन भूल ही किया हूँ। वो तो मुझे सर सुनी नहीं थी। जूलिया, ना वेरी वेरी हमारी जो ऑनेस्टी, मैं इतनी लापरवाही लेकिन कर जाता हूँ, बट दिस इज वेरी गुड। तो ठीक है, हाँ, तो 9 में से ये 3 और घटा लो, ये बचे तुम्हारे 6 रूबल। हिसाब चेक करना चाहोगी? नहीं सर। ये अरे लो ना, पूरी तनख्वाह तुम्हारी, रखो अच्छे से। जी सर। गिन लो इसे। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। या गिन लो, हिसाब पाई पाई कर रखना चाहिए, ठीक है? अच्छे से गिन लो। सर ये तो सिर्फ 5 रूबल है। अरे जूलिया देखो, इधर ही कहीं ना एक सिक्का गिरा होगा, यहाँ देखो तुम, वहां देखो, वहां। सर मेरे पास से नहीं गिरा है। देखो ना, मेज पर नहीं है, इधर ही कहीं गिरा होगा, तुम ढूंढो तो जरा। सर कोई बात नहीं सर। चलो ठीक, एक काम कर लेंगे, अगर ढूंढने से ना मिले ना तो हम अगले महीने बातचीत करें, ठीक है? थैंक यू सर, आप बहुत दयालु हो
बेईमानी कर रहा है, तुम्हें लूट रहा है वो, और तुम उसे थैंक यू बोल रहे हो। क्योंकि साहब, मैं जहाँ पहले काम किया था उन लोगों ने तो मुझे ये पैसे भी नहीं दिए थे। देखा आपने? आज के जमाने में कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? हाँ, ये क्यों अपनी आवाज नहीं उठाती? सब बदल दूंगा इसे। या जी सर। ये मैंने सोचा आज तुम्हारा हिसाब कर लेते हैं। पैसों की तो जरूरत होगी तुम्हें, और तुमने कभी मांगे भी नहीं। ये तुम्हारे पूरे 2 महीने 5 दिन की तनख्वाह, पूरे 80 रूबल। सर, अरे ये भी तुम रखो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।